आशा बहू को यूज किया जा रहा है। जो राजनीतिक बल लगा करके यहाँ पे हमारे संगठन को बंटवारा कर रहे हैं, हम उनको चैन से जीने नहीं देंगे। उनको क्या हमदर्दी है? पहले बच्चे भूखे मरते हैं, हमको रोटी चाहिए, उनको देना होगा। नहीं तो आज हम यहाँ चेतावनी देने आए हैं, कल से कलम बंद हड़ताल चलेगा। पूरे जनपद में सीएससी, पीएससी, ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सारा काम बंद करेंगे। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ आप ये देख सकते हैं ये आशा वर्कर्स की भारी भीड़ है यहाँ पे, जो लोग अपनी मांगों को मंगवाने के लिए सरकार से आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इन लोगों की मांगे क्या है ये जानने समझने के लिए आज हम इको गार्डन पहुँचे हैं। इन लोगों से बातचीत की जाएगी और ये जानने समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर आज ये लोग यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं। क्या नाम है मैम आपका? जी, मैं श्रीमती सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। काफ़ी लंबित हमारी मांगे चल रही हैं। हमारी सरकार जो है, सरकार बनने के पहले लंबे लंबे वादे करती हैं और उनके घोषणा पत्र में ये भी था कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले मैं राज्य कर्मचारी का दर्जा दूंगा। अब हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर चुनाव के पहले हमारा एक निश्चित वेतन नहीं हो जाता और हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता और 35% योग्यता के आधार पे एनम में वरीयता नहीं मिलती और हमारी संगनी बहनों को एक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आज हम यहाँ चेतावनी देने आए हैं, कल से कलम बंद हड़ताल चलेगा। पूरे जनपद में सीएससी, पीएससी, ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सारा काम बंद करेंगे, क्योंकि कोविड-19 का सर्वे करना, नियमित टीकाकरण करना और गांव में प्रवासियों का सर्वे करना, प्रसव करवाना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, 50 मद सरकार दे करके हम लोगों को मार रही है। और परसों के डेट में हमारी जिला अध्यक्ष फैजाबाद की वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, ड्यूटी के उपरांत उसको इतना परेशान किया गया कि वो थक करके एक जगह पानी मांगी और पानी पीते ही उसकी डेथ हो गई। कुसुम सिंह नाम उसका है और हरनटीनगंज फैजाबाद की। बताइए सरकार उनकी क्या सिक्योरिटी प्रदान की है? ना आकस्मिक मौत के बीमा की है। मेरी मांग है कि मेरी आशाओं की अगर ड्यूटी उपरांत मृत्यु होती है किसी भी तरीके से, तो उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। कम से कम 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए और उसके परिवार को सहायता स्वरूप धनराशि मिलनी चाहिए। अब हम मानेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव सामने है। हम सरकार को दिखा देंगे कि कल से हम कलम बंद हड़ताल करने जा रहे हैं। ये वादा नहीं कर रहे हैं, लिख के दे के जाएंगे हम, क्योंकि जब तक उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि 120 दिन के अंदर हम आशा बहुओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे देंगे, लेकिन आज 5 साल बीत गया, सरकार ने नहीं कुछ किया। लंबे लंबे वादे उनके सब कहाँ चले गए? अब हम लोग स्वास्थ्य विभाग में काम नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी नहीं मानेगी। अच्छा, आप लोग वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कितना वेतन चाहिए अब? हमारी मांग है आशा बहुओं को 18,000 वेतन दिया जाए और आशा संगिनी को 24,000। यही हमारी मांग पूरी कर दें, हम उनका समर्थन कर देंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे इको गार्डन में पहुँचे हैं। आप ही लोगों का जो धड़ा है ये 2 हिस्सों में बट गया है। कुछ लोग उस पार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या राजनीतिक दलों इसमें जुड़ गए हैं क्या? जी, ऐसा है कि शाहजहांपुर में 21 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। वहाँ की हमारी जिला अध्यक्ष कमलजीत कौर थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी वाले के एक ओम प्रकाश त्रिपाठी जी हैं, उनको कहा कि आप गाड़ी रोक दीजिए, काला झंडा दिखा दीजिए। वो काला झंडा दिखा दी, उसी में जो है पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। वहाँ की एक आशा बहू थी पूनम पांडे, उसको चोट चपेट लग गई और उसमें कांग्रेस पार्टी वालों ने उनका समर्थन किया और उसी झंडे को लेकर के वहाँ राजनीति हो रही है कि वो लोग प्रदर्शन करवा रहे हैं। वो आशा बहू का धरना नहीं है, आशा बहू को यूज किया जा रहा है।
अन्य पार्टी जैसे कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, बीजेपी वाले सारे लोग लेकर के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं वही मेरी आशाएं करेंगी, क्योंकि हकीकत लड़ाई, जुनूनन लड़ाई आशा बहु कल्याण समिति ही लड़ रही है और लड़ करके सरकार को दिखा भी देगी कि कैसे हड़ताल होता है, कैसे कलम बंद काम होता है। और CSC PSC अब बंद, ना कोविड-19 में ड्यूटी होगी। तीसरी लहर आने वाली है, जो आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के पूरा भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कराया है, वो आशा और आशा संगिनी की देन है, किसी और की देन नहीं है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये दो हिस्सों में धरना प्रदर्शन जो बट गया है, इसके वजह से आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा? राजनीतिक दल इसमें आ गए हैं। नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जो है मेरी आशाएं गुमराह हुई हैं। आप शाम 3 बजे तक देख लीजिएगा, धीरे धीरे सारे लोग यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो आशा मेरी नादान है। उनके तक अगर लीडर गलत हो जाए, आज सीमा सिंह गलत हो जाएंगी तो सीमा सिंह के साथ ये लोग जाएंगी ना। लेकिन सीमा सिंह ने इन लोगों के सामने शपथ खाया है कि जब तक तुम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम आपकी आवाज़ को लेकर लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन मेरी बहन को जो गुमराह किया गया है, जो चाहेंगे वही होगा। सुबह का भूला अगर शाम तक वापस आया जाएगा तो उन लोगों की मांगे जो सुबह का भूला शाम को वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आशा और आशा संगिनी मेरी बहन है। 2007 से आज इनको हमने रास्ता दिखाया, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक। दिल्ली पार्लियामेंट थाने में आग लगा दिया गया था। वो दिन हमारी आशा बहुओं को याद है कि नहीं याद है, बताइए बहन। तो भाई साहब, अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करती है, जो राजनीतिक बल लगा करके यहाँ पे हमारे संगठन को बंटवारा कर रहे हैं, हम उनको चैन से जीने नहीं देंगे। और हम सरकार से सहमत भी हैं, ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे लड़ने का रास्ता दिखाया है, क्योंकि ट्रेजरी से राज्य कर्मचारी को जो वेतन मिलता है, उसी ट्रेजरी से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमें 2018 में 750 रुपया का राज्य कर्मचारी के स्तर का पेमेंट दिया है। अब हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा कर के अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि राज्य कोष से वो पैसा मिला है तो राज्य कर्मचारी बनने लायक है। मतलब कि जो लड़ने का जो जोश आया है वो भी योगी जी की तरफ से आया है। बिल्कुल बिल्कुल जोश है, क्योंकि जोश ये है कि जब भी मैं मिलती हूँ, जब भी मैं मांग करती हूँ, तो वो आशा बहुओं की सराहना करते हैं। लेकिन थोड़ी सी त्रुटियां हो गई थी कि जो हमारी शाहजहांपुर की कमलजीत जी ने दूसरे कांग्रेस पार्टी के उस्काने पे उनके सरकार को काला झंडा दिखाया था, आज उसी की भोग है। नहीं तो मेरी 1 नवंबर को वार्ता हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मनरेगा के तहत जो 8,050 रुपया 80 रुपया होता है पर डे के हिसाब से 30 दिन का, वो उन्होंने तय कर दिया है। और उसके बाद प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी किया है। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जो प्रतिपूर्ति राशि बढ़ी है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के वही कहेंगे कि वो प्रतिपूर्ति राशि जो बढ़ोतरी हुई है उसे हटा करके वही हमारा वेतन में कर दें। मैं आपको समर्पित कर देती हूँ अपने संगठन को। अगर हमारी मांग पूरी हुई तो ठीक है, नहीं तो सरकार योगी जी को भी हम मोदी जी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप तो कह रही है कि उनके ऊपर भरोसा है, फिर छोड़ने नहीं, भरोसा इसलिए है कि मांग वो हमारी माने हैं, हमारी वार्ता स्वीकार किए हैं। अगर आज हमारी वार्ता स्वीकार करके हमको रिजल्ट दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो कलम बंद हड़ताल, आने वाले चुनाव में जो है चुनाव बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं लोग। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है, पूरा हो जाएगा ये आप लोग की मांग? हाँ, विश्वास है मुझे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष हमारा रंग लाएगा, बिल्कुल लाएगा। कहे मंजूरी कहे ना दे सरकार, डॉक्टर को 80-90 लाख रुपया महीना में वेतन देते हैं। 1.5 लाख तो वेतन देते हैं। 12 बजे रात में डॉक्टर नहीं बात फोन से करते हैं। हम लोग खटिया से छोड़ करके और बच्चा छोड़ा, पति छोड़ा, घर द्वार सब त्याग करके परारे बच्चों के पीछे आधी रात में घर घर फिरते हैं। सरकार कैसे नहीं देगी? हमें 2 रुपया में भूखे मरते हैं। अब हम मरने वाले नहीं हैं। मैं भारत की नारी हूँ, मैं चिंगारी हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की नारी हूँ। लक्ष्मी मेरा नाम है।
नहीं है और मांग पूरी करना होगा। सरकार हमारी सुनेगी, उनको सुनना होगा, क्योंकि मानव तन से पैदा है, वो नारी से पैदा है। कितने मुड़ पैदा करवा दिया मैंने, कितने पैदा करके दिखवा दिया, एक मुड़ नहीं निकाल सके मोदी योगी। उनको क्या हमदर्दी है? पहले बच्चे भूखे मरते हैं, हमको रोटी चाहिए, उनको देना होगा, देना होगा। जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये बताइए, इधर आइए आप। ये जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा और गाया, ठीक, ये लिखा किसने? मैं लिखा, मेरी हृदय लिखा, ब्रह्मा ने हमको कलम दिया। ब्रह्मा मेरे बेटे हैं, हम उनकी लड़की हूँ। हम लड़की से मैंने संवाद किया, ब्रह्मा विष्णु का नाम पड़ा। जब ब्रह्मा विष्णु रहे नहीं, तब संसार किसने पैदा किया? तो ये भारत की नारी है, ये जो चाहे वो मंगवा सकती है। आशा वर्कर है जो अपनी मांगों को मंगवाने के लिए इस समय इको गार्डन में मौजूद हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं, अपने सैलरी जो है उसके वेतन को बढ़ाने की मांग कर रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो भारी भीड़ है ये आज इको गार्डन पहुंची हुई है। ऐसा है कि कुछ राजनीतिक दल इस धरने के बीच में घुस गए हैं। जो राजनीतिक दलों की वजह से इनके धरने के जो लोग हैं उनमें कमी आई है, लेकिन इन लोगों को ये पूरा विश्वास है कि आज शाम तक ये जो आशा बहुएं जो राजनीतिक दलों के साथ जुड़ के इन धरना प्रदर्शन को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, वो लोग शाम तक वापस लौट जाएंगे। और सुबह का भूला शाम तक अगर घर वापस लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं, ऐसा इन लोगों का मांगना है।